जब सुंदर अप्सराओं को स्नान करते हुए देखा तो घोड़े को बांध देते हैं और उन अप्सराओं को देखने लगते हैं। लेकिन वो इंद्र की अप्सराएं इस बात का एहसास कर जाती हैं कि कोई पुरुष आया है यहाँ पर और हमें देख रहा है। उस दिन वापस आ जाते हैं दशरथ जी और वो अप्सराएं वहां ऋषि की एक कुटिया थी, वहां जाकर के निवेदन करती हैं, ऋषिवर हमें नग्न स्नान करते हुए किसी पर पुरुष ने देख लिया। तो वो ऋषि कहते हैं कि यदि आज के बाद में कोई पुरुष तुम्हें इस अवस्था में देखेगा तो वो पुरुष से स्त्री बन जाएगा, जैसी तुम हो वैसी वो भी हो जाएगा। तो दूसरे दिन अब दशरथ जी के मन में पुनः विचार उठते हैं कि क्यों ना फिर एक बार और देखें। तो दशरथ जी घोड़े पर सवार होकर के और उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां इंद्र की अप्सराएं स्नान कर रही थी। और जब उन अप्सराओं को देखा तो ऋषि के शाप के कारण दशरथ जी स्त्री बन जाते हैं। और उस बियाबान जंगल में जब स्त्री हुआ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तो भगवान को याद करके रोने लगता है कि हे विधाता, अब मैं इस अवस्था में अवध के लिए कैसे जाऊंगा, ये मेरे साथ में तुमने क्या किया और आगे क्या होने लगता है। महानुभाव कैसे मर जाओ। ये भैया 5 मिनट रोकते बस भैया। ओ भैया नहीं रोक दे भैया, हमारी पार्टी के बाद कर लेना आप। नहीं रोक दे। दशरथ रोधन करे जंगल में, दशरथ रोधन करे जंगल में, धनुष बाण सब तोड़े, आजा हरी लाज बचाओ से अपना भोरे, आजा हरी लाज बचाओ से अपना भोरे। दशरथ रुदन करे जंगल में, दशरथ रुदन करे जंगल में, धनुष बाण सब तोड़े, आजा हरी लाज बचाओ तेरे अपना भोरे, आजा हरी लाज बचाओ तेरे अपना भोरे। दशरथ रोदन करे जंगल में, दशरथ रोदन करे जंगल में, धनुष बाण सब तोड़े, आजा हरी लाज बचाओ तेरे अपना भोरे, आजा हरी लाज बचाओ तेरे अपना भोरे। दशरथ रुदन करे जंगल में, दशरथ रुदन करे जंगल में, धनुष बाण सब तोड़े, आजा हरी लाज बचाओ तेरे अपना भोरे, आजा हरी लाज बचाओ तेरे अपना भोरे। हाँ जी, ये 10 रुपया दरसोनी नंगला वालों की तरफ से दी जाते हैं, हम उन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं। और ये 50 रुपया हमारे लोकमंजी देते हैं, उन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं साहब। 50 रुपया और क्या क्या कोई मैंने पाप कमायो, क्या कोई मैंने पाप कमायो,
उमर कटेगी मेरी विनती कर रहो स्वामी मेरी विनती कर रहो स्वामी मेरी विनती कर रहो स्वामी मेरी आगे कर रहो स्वामी तेरी आके मेरी लाज बचाओ आके मेरी लाज बचाओ क्यों हुए नाथ निगोरे आजा हरी लाज बचाओ तेरे अपना भोरे आजा हरी लाज बचाओ तेरे अपना भोरे आजा हरी लाज बचाओ तेरे अपना भोरे आजा हरी लाज बचाओ तेरे अपना भोरे। आजी से डरो ये 50 रुपए श्रीमान ताराचंद जी यहीं के निवासी हमें पुरस्कार स्वरूप देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ जी उस विधाता से शिकायत कर रहे हैं परमात्मा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो यह दशा आज मेरी हो गई। आप विचार करके देखो यदि कोई पुरुष स्त्री बन जाए तो वो गांव में घुसेगा नहीं शर्म के मारे। आखिर वो तो राजा थे सम्राट थे। उधर में राजगद्दी सूनी हो गई। अब अवध के लिए कैसे जाए तो जंगल में अपने माथे और सिर को फोड़ते हुए और रुदन कर रहे हैं और उस विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं हे विधाता तूने मेरे साथ में ये अच्छा तो नहीं किया। और आगे क्या होता है मान बाबू क्या उमर साहब कैसे आबों में आबाद को जाऊं कैसे आबों में आबाद को जाऊं कैसे आबों में आबाद को जाऊं आबों में आबाद को जाऊं जाके कहाँ विद मोह देख लाऊं जाके कहाँ विद मोह देख लाऊं जाके कहाँ विद मोह देख लाऊं ठीक है आगे ठीक है देख लाऊं दिखे जाबाही रूप जनानो दिखे जाबाही रूप जनानो दिखे जाबाही रूप जनानो डरो रूप जनानो नारे और नारी मोहे दे लाए तानो नारे और नारी मोहे दे लाए तानो नारे और नारी मोहे देंगे तानो नारे और नारी मोहे आगे स्वामी स्वामी मुझे पुरुष बनाओ स्वामी मुझको पुरुष बनाओ
महानुभावों, इधर जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी समय पर संयोगवश एक राजा रोमपाद नाम के चले आते हैं घोड़े पर सवार होकर, और अचानक जब देखते हैं कि सुंदर बाला और दियावान जंगल में घूम रही है, तो घोड़े को रोक देते हैं और घोड़े को राजा दशरथ जो जनाने बने हुए हैं उधर घुमा दिया, और पास में पहुंच करके जब उनकी सुंदरता को देखते हैं तो क्या निकल पड़ता है एक कविता की, एक पुराने गीत की कुछ बातें याद आती हैं। वो रूप ही ऐसा था, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, और धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाए अगर दिल दीवाना। वो दीवाने हो गए उस रूप को देख करके, और क्या कहते हैं उस दशरथ रूपी स्त्री से, कैसे मान साहब? इस प्यार की दुनिया को छोड़ के गम की दुनिया में कैसे अकेली बैठिया जी हो। हाँ जी, ये 100 रुपये तहसील जी आशीर्वाद प्रदान करते हैं, बार बार धन्यवाद। हाँ, इस प्यार की दुनिया को छोड़ के गम की दुनिया में कैसे अकेली बैठी आज हो। इस प्यार की दुनिया को छोड़ के गम की दुनिया की दुनिया को
प्रेमियों, इधर में राजा रोमपाद उदास अवस्था में बैठे हैं। जो स्त्री रूप में राजा दशरथ हैं उनसे कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारी उदासी का कारण तो समझ में नहीं आता है। तुम इतनी खूबसूरत हो, सुंदर हो, देखो दो प्यार की बातें करते हैं।